आज है 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। राखियों की धूम, 5 रुपए से 1200 तक मिल रही खास वैरायटी। इंदौर में राखियों का होलसेल बाजार रानीपुरा में शुरू हो गया है। 9 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। यहां से न केवल प्रदेश भर में बल्कि अन्य राज्यों में भी राखियां भेजी जाती है। संबल योजना के लाभार्थियों की ट्यूशन और एग्जाम फीस सरकार भरेगी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश। जबलपुर निवासी मनीष बघेल और यामिनी सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दोनों ने योजना के तहत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। योजना में सरकार ने ट्यूशन और एग्जाम फीस खुद भरने का वादा किया था। धार देश का सबसे घातक सड़क दुर्घटना जिला जीरो फैटिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से सड़क सुरक्षा पर विशेष फोकस। देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने जिन 100 जिलों को चिन्हित किया है उसमें धार का नाम भी शामिल है। धार को उस लिस्ट में शीर्ष पर रखा गया है। सावन माह में भोपाल से उज्जैन के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन, भोपाल सीहोर शाजापुर के यात्रियों को फायदा। सावन माह में भोपाल से उज्जैन महाकाल जाने वाले यात्रियों को लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन संत हिरदाराम नगर सीहोर, काला पीपल सुजालपुर अकोदिया, काली सिंध वेरछा मक्सी और तराना स्टेशनों पर भी रुकेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र में ई विधान नहीं होगा लागू, अब अगले सत्र तक टला। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार मानसून सत्र के दौरान ई विधान प्रणाली लागू नहीं हो पाएगी। तकनीकी कारणों से अब यह व्यवस्था शीतलकालीन सत्र में शुरू की जाएगी। ई विधानसभा के तहत विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाया जाना था, लेकिन टैबलेट की खरीद में देरी के कारण इसे टाल दिया गया है। इंदौर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 31 लोगों को भेजा गया नोटिस। इंदौर शहर के चौराहों पर कई वाहन चालक अक्सर ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट चालू होने पर चौराहा पार कर जाते हैं, क्योंकि अब कई बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले इंदौर में 31 वाहनों का परिवहन विभाग द्वारा पंजीयन निरस्त किया जाएगा। सीएम डॉक्टर यादव का जोधपुर में उद्यमियों से संवाद, निवेश के लिए मध्य प्रदेश आने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जोधपुर में राजस्थान के उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, भरपूर संसाधन और आकर्षक नीतियां उपलब्ध है। खास तौर पर फर्नीचर, टिम्बर और होटल व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी में डूबा, 4 दिन से अपने ही घर में कैद है 1300 ग्रामीण कई वर्षों से पुल को ऊंचा बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पंचायत और स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। यह पुल प्रधानमंत्री प्राधिकरण विभाग द्वारा निर्मित है, पर बारिश के मौसम में अक्सर डूब जाता है। लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, 1,40,000 की ठगी करने वाली मुख्य आरोपी और नाबालिग साथी गिरफ्तार। बैतूल में शादी का झांसा देकर 1,40,000 की ठगी करने वाली मुख्य महिला आरोपी उसकी नाबालिग साथी को हरदा से गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 8 लाख के फैक्टर 8 इंजेक्शन चोरी का खुलासा, डुप्लीकेट चाबी से की वारदात। बालाघाट जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से 8 लाख रुपए मूल्य के फैक्टर 8 इंजेक्शन चोरी मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फार्मासिस्ट और उसके साथी ने डुप्लीकेट चाबी से चोरी की थी। पुलिस जांच जारी है। शिलांग जेल में सोनम रघुवंशी को मिली फोन करने की छूट। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग जेल में बंद सोनम रघुवंशी को हफ्ते में 1 बार फोन करने की छूट मिली है। उसने अब तक 3 बार कॉल किया है, जिसमें उसने अपने परिवार से बात की। सोनम के भाई गोविंद ने कहा था कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद वह अपनी बहन से मिलने शिलांग जाएंगे।
स्वच्छता रैंकिंग घोषणा 17 जुलाई को। क्या है 7 साल से सरताज इंदौर की स्थिति? सूरत ने कचरे से कमाई और घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया है, जबकि इंदौर की सबसे बड़ी ताकत डोर टू डोर कलेक्शन और कचरा पेटियों का न होना है। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण देरी से हुआ, जिससे परिणाम भी देर से आ रहे हैं। इंदौर के साथ 12 शहर स्वच्छता लीग में शामिल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे नई टीम, प्रदेश के समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब प्रदेश में अपनी नई टीम बनाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी समिति से सांसद और विधायक बाहर होंगे। 90 डिग्री ब्रिज के बाद भोपाल में एक और अजूबा, निगम ने सड़क के बीच में बना डाला 2 फीट ऊंचा नाला। भोपाल नगर निगम ने सड़क के वाटर लेवल से 2 फीट ऊपर किया नाले का निर्माण। नाले के निर्माण से सड़क 2 भागों में बटी। वीडियो बनाने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर पूछा, गाड़ी कैसे निकाले? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे 8वां अजूबा। उफनती नर्मदा ने तोड़ा जिलों का फासला, कई गांवों से टूटा संपर्क, मंदिर डूबे। रायसेन से नरसिंहपुर तक नर्मदा उफान पर है। बांधों के खुलते ही गेटों से निचले गांव डूबे, संपर्क मार्ग कटे। अधूरे पुलों ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। नगर भ्रमण का हर स्वरूप होगा खास, दर्शन का मिलेगा विशेष लाभ। जाने कब निकलेगी महाकाल की सवारी? विश्व परिषद बाबा महाकाल हर बार की तरह इस बार भी नगर भ्रमण पर निकलकर अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। सावन भादो माह में बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन और महाकालेश्वर मंदिर समिति ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। महाकाल की ये सवारी इस बार 14 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक हर सोमवार को निकाली जाएगी। देवास में भिखारी को टक्कर मारकर मैजिक वाहन चालक ने आधा किलोमीटर तक घसीटा, चली गई जान। देवास में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मैजिक वाहन चालक ने एक भिखारी को टक्कर मारकर आधा किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी जान चली गई। वाहन चालक का पीछा किया गया, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। शहर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और वाहन चालक गति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। ट्रेन से रेस लगाने कार लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा युवक, पत्नी के मायके जाने से था नाराज। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवक ने अपनी कार दौड़ाई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। युवक की पत्नी के मायके जाने से नाराजगी के चलते उसने यह कदम उठाया। जीआरपी टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और कार को प्लेटफॉर्म से हटाया। ड्राइवर ने उफनते नाले में उतारा बस, आधा हिस्सा पुलिया से लटक गया, बाल बाल बचे यात्री। दमोह जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। इस कारण जिले के कई इलाकों में यातायात प्रभावित है। इसी बीच तेजगढ़ थाना क्षेत्र में एक बस ड्राइवर ने लापरवाही करते हुए बस को नाला पार कराने के लिए उतार दिया, लेकिन बस अनियंत्रित होकर पुलिया से आधी नीचे लटक गई। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया। अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों पर पथराव, बंधक बनाने का किया प्रयास। खंडवा जिले के गुरीखेरा वन क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर पथराव किया और साथ ही उन्हें बंधक बनाने का भी प्रयास किया। अतिक्रमणकारी वन भूमि की जुताई कर खेती करने की तैयारी कर रहे थे, जिसे रोकने गए वन कर्मियों पर उन्होंने हमला कर दिया। वन विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया है। न ड्यूटी न रिपोर्ट, फिर भी 1 साल से सैलरी उड़ा रहा एसआई के 1 साल से गायब होने की जानकारी से विभाग पूरी तरह बेखबर रहा। 23 से 29 दिसंबर तक होगा गरबा महोत्सव। शहरवासियों की मांग पर इस बार 7 दिनों तक आयोजन होगा। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के लिए तैयारियां और अपना स्थान बुक कराना शुरू कर दिया है। विकास दुबे कानपुर वाला, यूपी के बड़े गैंगस्टर को जिसने पकड़वाया उसे भूल गई सरकार। देश भर में सनसनी फैलाने वाले विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी और उसके एनकाउंटर को ठीक 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जिस साहसी फूल विक्रेता और सुरक्षा कर्मियों ने इस खतरनाक गैंगस्टर को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी, सरकार उन्हें 5 लाख रुपए की इनामी राशि देना भूल गई।
किस्मत हो तो ऐसी, पहली खुदाई में ही मजदूर को मिल गया 40 लाख का हीरा। पन्ना की धरती ने फिर से एक मजदूर की किस्मत बदल दी, लेकिन इस बार जो हुआ उसे जानकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक मजदूर को सफर शुरू करते ही मंजिल मिल गई, जिसके लिए कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं। पटवारी का बड़ा फर्जीवाड़ा, सेवा समिति के नाम पर कर दी 2 एकड़ जमीन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में आदिवासी की जमीन फर्जी तरीके से किसी दूसरे संस्थान के नाम से करा दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।